झूठ बोलना पाप है सर, महापाप है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो आज सुबह आई थी मुझसे मिलने वसुधा। 4 बजे के आसपास का टाइम था। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। पर चेहरे से बहुत बीमार लग रही थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना कर दिया। फिर एक सवाल पूछा उसने मुझसे। अच्छा? हाँ, बोली कि राधा मरने के बाद कहाँ जा सकती है। मैंने कहा ये कैसा बकवास सवाल है। बकवास। राधा तो मरने के बाद अपने कृष्ण में समा जाएगी और कहाँ जाएगी। और क्या ठिकाना है उसका। फिर मेरा जवाब सुन के वो मुस्कुराने लगी और ऐसे मेरे पास आके ऐसे बोली कि हरी बाबू, इसे याद रखना हमेशा, भूलना नहीं कभी। फिर ऐसे बस ऐसे उठी और बाहर सूरज की रोशनी में चली गई। हरी, वसुधा ने तुम्हें 21 साल पहले छोड़ दिया था और आज 21 साल बाद भी तुम उसके जाने का शोक मना रहे हो। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उसे नहीं देखा। यह तुम्हारा वहम है, हेलुसिनेशंस। हर 2-2.5 साल के बाद तुम्हारा यही किस्सा फिर से शुरू हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ ब्रेक। मैं कुछ दवाइयां बढ़ा रहा हूं, देखते हैं उनका क्या असर होता है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मैं बीमार थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। सुबह आई थी वसुधा, 4 बजे के आसपास का टाइम। हरी, जस्ट लेट हर गो, जस्ट लेट हर गो। उसे जाने दो। लाल रंग का स्वेटर। अदरवाइज इट विल गेट वर्स। और जिस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है ना, वही होगा। किसी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे? हाँ ठीक है, चलो। हरी, आपसे मिलने आई हैं। जी, मैं अवनी, सांझ की वाइफ। क्या कुछ हुआ है क्या? वो ये कि अवनी और मैं सिंगापुर गए थे मेरी कंपनी की नई ब्रांच ओपनिंग के लिए। निकलते टाइम माँ का फ़ोन आया कि दुर्गा पूजा है तो पंडाल में जाना चाहती हूँ। दैट वॉज द लास्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम हर। 3 दिन अंकल, वो
तीन दिन बाद जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि माँ 3 दिन से घर से गायब है। वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। तो पता चला कि माँ की डेड बॉडी जो है वो एक सुनसान रास्ते पर मिली है, बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। What was she doing in Bastar? इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री फॉर मी, अवनी एंड द पुलिस। मुझे पता है तू क्या कर रही थी बस्तर में। तू मिलने आई थी मुझसे। हाँ, वहम नहीं था मेरा। वो डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ी तुझे आभार की बस। सुधा, बहुत बच्चन औरत का तो यही अंजाम होगा, है ना? आवारा औरत, सुनसान सड़क पे लाश मिली इसकी। हाँ, बस बस इस तरह से बस। चाहती है। बस एक और लफ्ज नहीं यहाँ। Sanj, what you? माँ है वो, मेरी माँ है। Sanj, what are you doing? There are मुंह people बंद outside. करके रखिए, वरना मैं आपको सबके सामने बाहर फेंक दूंगा। अपनी वाइडी कह रहे। Because he's family. He's family. अवनी चाहती थी कि आप आए, ठीक है? वो चाहती थी कि हम आपको काशी लेके जाएं और आप माँ की अस्थियां बहाएं। पर सच तो ये है कि आप ना माँ के कलश को छूने के लायक भी नहीं है। मैं Listen लायक to me, नहीं हूँ। Sanj. तेरे से ज्यादा अधिकार है मेरा उसमें। क्या बीवी है वो मेरी। ईश्वर ने ये हक मुझे दिया। क्या क्या हक दिया आपको? हाँ? Sanj. सब Sanj, समझ आ रहा है वो क्यों मिलने आई थी वो आज सुबह मुझसे। मैं लाल रंग का स्वेटर पहना था ना उसने। हाँ, लाल रंग का था ना। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं जाएगी। वो उसका पति हूँ मैं फैसला चलिए, करूंगा कि Sanj, Sanj, Sanj. चलिए। Sanj, wait. चलिए। Sanj, listen to me. चलिए। Sanj. गंगा में नहीं प्रवाहित होगी वसुधा। नमस्कार, मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये अवनी, what's going on? I'm sorry, Sanj. You were right. मुझे उनको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था. Should have just वो माँ की अस्थियों का कलश लेकर पता नहीं कहाँ चले गए and he's left that. बेटा, तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं बहाई जाएंगी। ये वहीं जाएंगी जहां मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इस किताब को अपने दिल से पढ़ लेना। इसमें मैंने सबका सच लिख दिया है। जो जैसे घटा है उसे वैसे ही बयां कर दिया है मैंने। सांझ सांझ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज किसका बर्थडे है? मेरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये देखो पापा ने क्या भेजा है। हाँ क्या है ये? कंप्यूटर। नाइस। वेरी नाइस। यू लाइक? वेरी नाइस। और पापा? पापा कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, है ना?
मैंने कहा था ना, पापा देश से दूर देश के लिए काम करने गए हैं। काम काम काम, ये कैसा काम है मम्मा जो कभी खत्म ही नहीं होता? अरे ये देखो, भगवान ने क्या भेजा है सांझ को विश करने के लिए। फ्लावर। रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नो? हाँ। सांझ, डर गए? डरो मत। इन आवाजों से कभी नहीं डरना, हाँ? भगवान ना हमसे इन तूफानों के जरिए बात करते हैं और हमें छूते हैं इन फूलों के रंगों से, इनकी खुशबू से, समझे? थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। गॉड, स्कूल जाना है और काम पे भी। चलो चलो चलो। India's most eligible bachelor, Arav Ruparel is in town. अच्छा, वैसे आरव रूपरेल है कौन? हाँ? You don't know? इस इंसान का अपना कोई हाउस नहीं है, लेकिन 108 होटल्स का मालिक है। Read the newspaper, man. You know what he says? उसका परमानेंट एड्रेस फ्लाइट की सीट नंबर 1A है। How cool ना? पता है, अगले 2 घंटे में वो अपने प्रेसिडेंशियल सीट में चेक इन करने वाला है। और आपको ऑर्डर आया है मैनेजमेंट से that you have to make it special and pretty. Morning, Mr. Ruparel. Welcome to the Palace Hotel. ब्यूटीफुल। इनके लिए तो मैं मर भी सकता हूं। गुड मॉर्निंग मिस्टर रूपरेल। क्या नाम इन फूलों का? एरम लिली। एरम लिली, मतलब सादगी, इनोसेंस, सच्चा प्यार। लवली, लगता है आप अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। जी, पर हाउ कैन यू टेल? फूलों के सजाने के अंदाज से इंसान की शख्सियत और जज्बात उनके काम में नजर आते हैं। वसुधा। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मिस्टर रूपरेल। गुड डे। वसुधा, जी? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अपने काम में पसंद नहीं? पसंद नहीं मतलब? यू हर्ड मी। ऐसा क्या है तुम्हारे काम में जिससे तुम नफरत करती हो? इन फूलों का तोड़ा जाना, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर भगवान के लिए। कितने नाजुक होते हैं ये फूल। ये ठीक से खिल भी नहीं पाते कि इन्हें टहनियों से नोच लिया जाता है हमारे लिए। हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी मोहब्बत, हमारी कामयाबी की कीमत इन्हें टूट के चुकानी पड़ती है। पर क्या कर सकते हैं, कई सालों से मेरे घर का चूल्हा इसी काम से जलता है। You're right. बहुत कुछ चल जाता है उस चूल्हे के जलने से पहले। It was nice meeting you, Vasudha. थैंक यू मिस्टर रूपरेल। एंड प्लीज दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दीजिए। 18 घंटों से सोया नहीं हूं मैं। श्योर। अगर जल्दी भाग रही है क्या वसुधा? स्टाफ की एनुअल पार्टी के पैसे तो देके जा। ओह हाँ। वो मुटल्ली बता रही थी कि तू इस साल भी स्टाफ की एनुअल पार्टी पे अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ रही। क्यों? वो मेरे हस्बैंड शहर में नहीं है। लग्जरी टैक्सी का बिजनेस ही ऐसा है ना। आज यहाँ कल वहां भागना पड़ता है।
आजा, कल वहां वही कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में कोई और ही चक्कर है? त्रिलोक जी, आप ना मजाक अपनी हद में रहकर कीजिएगा। सॉरी यार। सुन, अरे सुन, फाइल आप उधर निकल, चलो 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 निकलो, फाइल आप त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट का गेस्ट सो रहा है शायद। कैसे 11 बज गए, जाग जाएगा, बच जाएगा। आप होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप ऐसा कैसे? जान दे दो अपनी, मर जाऊं मैं। आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। तू अपनी जान बचा। मिस्टर रूपरल, होटल में आग लगी और आप मिस्टर रूपरल। अपूर्वा, guess what? हमारा ड्रामा कामयाब रहा। Get the staff to the room now, and for God's sake ये फायर अलार्म ऑफ कर देना। अपूर्वा, Arav, this is the core team. Good afternoon, sir. And that is head of security. सत्यलोक संधू। वसुधा, दिस इज अपूर्वा, मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बिजनेस मैनेजर। एंड अपूर्वा, मीट वसुधा, Hi. द फ्लोरिस्ट। या मैं इन्हें एक सिपाही कहूं जिनका हमारे सिक्योरिटी स्टाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। Am I right, Mr. Manager? Yes, Mr. Ruparel. Of course I'm right. क्योंकि 108 होटलों का मालिक मैं बस यूं ही नहीं बना। किसी भी नए होटल को खरीदने से पहले मैं इत्मीनान करता हूं कि उस होटल के सारे सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं या नहीं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर भाटिया कि जिस होटल में एक VVIP गेस्ट को अलार्म बजने के 10 मिनट बाद एक औरत बचाने के लिए आती है, उस होटल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और स्टाफ को बाहर फेंक देना चाहिए। Sorry, sir. Sorry, sir. I'm done. Sorry, sir. Ruparel. You all can leave. Thank you. वसुधा, Yes, Mr. Ruparel. I'm very impressed with you. खुद से पहले दूसरों की सेवा, इन्हीं उसूलों पे तो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है। And I'm glad you believe in that. अपूर्वा, I think we should take her from here. हमारे दुबई वाले नए होटल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। Of course. आज के बाद आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। डबल तनख्वाह मिलेगी, with all the perks included. Thank you very much, Mr. Ruparel. It's a great offer, really. इतने सारे पैसों को मना कर देना आसान नहीं होता, पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कोई भी ऑफर सिर्फ एक ही बार देता हूं, लेकिन आपके लिए ये उसूल भी जाते रहे। The offer is still open. आप जब भी चाहें हमारे साथ आके काम कर सकती हैं। Thank you. All right. Good day. She should have taken my offer. वसुधा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओ, वो पानी में शायद सुनाई नहीं दिया। सांझ के स्कूल से कॉल आया है, वो उसे बांद्रा क्राइम ब्रांच लेके गए हैं। ओ मॅडम, काय कुठे चाललात तुम्ही? थांबा. ओ मॅडम. सांझ, सांझ, ठीक हो ना? हाँ? बहुत होशियार है आपका सांझ। इतनी छोटी सी उम्र में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर इसका दिमाग ऐसे ही चलता रहा
तो एक दिन इंडिया का बिल गेट्स बनेगा। शर्म नहीं आती आपको? इतने छोटे से बच्चे को स्कूल से उठवा लिया आपने और पुलिस स्टेशन ले आए। क्या हक है आपको? ये कोई चोर है, क्रिमिनल है? क्या किया है इसने? चलो सांझ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बताता हूं किसने क्या किया। शिंदे, बच्चे का ख्याल रखना। यस सर। आप आइए मेरे साथ। आप हर महीने हमसे मदद मांगने के लिए यहां आती रहीं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके हस्बैंड कहां हैं। आप उसके कांटेक्ट में रहीं। पिछले 5 सालों में आपने बार बार यही कहा कि आपका हस्बैंड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ उड़ीसा गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा। गायब है, लापता है, यही कहा ना आपने? हाँ सर। फिर ये क्या है? ये बर्थडे कार्ड क्या है ये? सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है। मैं ये खत लिखती हूँ सांझ के पिता के नाम से। झूठ बोलती हूँ मैं कि उसके पिता देश से दूर कहीं काम करने गए हैं। बस यही है इस खत का सच। अब आप जो सजा देना चाहें दीजिए। इस गुनाह की सजा मुझे डराती नहीं और कानून से भागने की मुझे जरूरत नहीं है। कानून से भागने की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपकी तकलीफ तो तब बढ़ेगी जब आपका पति वापस लौट कर आएगा, क्योंकि आपका पति कोई टैक्सी बिजनेस चला ही नहीं रहा है। वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर। हरी तो यही है ना? 4 अमेरिकन जर्नलिस्ट को बहकाकर यह आदमी उड़ीसा लेके गया और उसके बाद जहां से हाईवे खत्म होकर के बस्तर का जंगल शुरू होता है, वहां एक एक करके मारा इस आदमी ने इन लोगों को। अब होगी इस केस पर राजनीति। हमारे आका चाहेंगे कि इस खत के बिना पर मैं आपको अरेस्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं। लेकिन इसके बदले में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी जब भी आपका पति आपसे मिलने के लिए आएगा। आपको उसे अरेस्ट करने में भी हमारी मदद करनी होगी, वरना सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके पिताजी ने 2 हाथ और 2 पैर वाला मर्द देखकर शादी के नाम पर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे ही अपने क्रिमिनल पति को बचाने के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिसे जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, उसके साथ सारा जीवन कैसे? जय श्री कृष्ण। मैं जिसे प्यार नहीं करती उसके साथ। दीवानी हो गई है तू? तेरे मुंह से ये शब्द निकला ही कैसे मेरे सामने? हम लोगों में पहले ब्याह होता है, उसके बाद ये प्यार व्यार सब। 100 पीढ़ियों से हमारे संस्कारों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अच्छा लड़का है हरी, बिल्कुल मेरे जैसे संस्कार हैं उसके। शादी कर ले उसके साथ, खुश रहेगी बेटा। बस हो गया, बस हो गया। पति का नाम लिखने से इतना डरोगी तो 7 जन्मों के साथ कैसे निभेगा? है? देख कितना अच्छा लग रहा है। अब ना तो 7 जन्मों के लिए मेरी। जैसा पेड़ वैसा बीज। कमीने दोनों साले। बाप देवी के मंदिर में पुजारी था और रोज रात को जूतों से मारता था, और जब वो मर गया तो ये शुरू हो गया। बोला, माई सर मुंडवाले,
ये परंपरा है अपनी। मरने के बाद भी औरतों के जिस्म पे मर्दों का राज चलता है। अपने आप पर उपकार कर, मेरी तरह तेरी जिंदगी जाया मत कर। ठंडा होने के पहले तू अपना शरीर ठंडा क्यों करती है? अरे तू जवान है, सुंदर है, जा किसी और से ब्याह कर ले। और ये तेरा मंगलसूत्र है, कचरे के पेटी में फेंक दे। हटा ये गले का पट्टा तेरे गले से।